ये इंसान नहीं है, ये तो भगवान है जी। हाँ और क्या, मोदी जी भगवान है जी, इनका तो टेम्पल बनाया चाहिए। अगर ये हिस्सा 6 मीटर है तो ये वाला हिस्सा कितने का होना चाहिए, 4 का। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, किसी जो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है जो आप उसकी तौहीन करते हुए फिरोगे, देश का झंडा है वो, देश की शान है वो। तो उस हाँ जी, तो सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त 2026 यानी कि हमारा और हमारे देश का 80वां जो है स्वतंत्र दिवस है। तो अब स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ही आज ही एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं हम। तो मोदी जी की आज जो है लाल किले से भाषण देते हुए ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो शायद आप लोगों ने भी ये वीडियो और इमेजेस जो है वो देख ली होंगी। नहीं देखा तो अभी दिखाते हैं आपको। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लास। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों। अब बात करते हैं इस वीडियो और इमेजेस के बारे में। देखो, तो जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुई, पूरी जो कम्युनिटी है, पूरे जो देश के लोग हैं वो दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप कहता है कि जी भाई ये जो तिरंगा लगाया गया है यानी ट्राई कलर जो लगाया गया है इसके ऊपर वो बिल्कुल ठीक है, और एक ग्रुप कहता है बिल्कुल ही गलत है ये। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही क्या गलत है, कि मोदी जी ने ये जो अपने पॉकेट पे ये लगाया है ये ठीक है या गलत है। तो आओ जरा स्टार्टिंग से बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने देश के तिरंगे के बारे में, यानी कि अपने देश के झंडे के बारे में, कि हमारा जो झंडा है, जो तिरंगा है हमारा, वो किस साइज का होना चाहिए। तो ऑफिशियली जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का जो तिरंगा है वो 3:2 में होना चाहिए। 3:2 का मतलब है कि ये हिस्सा अगर 3 मीटर है तो ये हिस्सा 2 मीटर का होना चाहिए। अगर ये हिस्सा 6 मीटर है तो ये वाला हिस्सा कितने का होना चाहिए, 4 का। 6/4, 2×6, 2×2=4, 3:2। यानी कि ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो साइज है वो इसी साइज के अंदर मेंटेन होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम करेंगे कि इस तिरंगे के अंदर टोटल 3 कलर होते हैं। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, सबसे ऊपर होता है सैफ्रॉन, बीच में होता है व्हाइट और नीचे होता है ग्रीन। बीच में ये जो चक्र है ना, ये इंपॉर्टेंट चक्र है, अशोक का चक्र जिसे कहते हैं। अगर किसी झंडे के अंदर ये अशोक चक्र नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे देश का झंडा नहीं कंसीडर करेंगे हम उसको, ये ऑफिशियली है ये। तो झंडे के अंदर कलर के साथ साथ ये अशोक चक्र का होना बहुत जरूरी है, और ये जो अशोक चक्र है ये डार्क ब्लू कलर का होता है, जिसके अंदर 24 तिल्लियां, ये जो स्ट्रिक लगी हुई है, ये जो स्पोक्स लगे हुए हैं, ये टोटल 24 स्पोक्स होने चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से हमारे देश का झंडा है सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, इसी प्रकार से कई और देश हैं जिनके जो झंडे हैं वो हमारे देश से मिलते जुलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला देश है नाइजर, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है आइवरी कोस्ट। अब आप लोग लगे हाथों इसके जो है ना इमेजेस भी देख लो। देखो ये बिल्कुल झंडे इस तरीके से हैं जैसे हमारे देश के झंडों का कलर होता है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, बस फर्क क्या है, इसके अंदर अशोक चक्र नहीं है। यहाँ पर देख लो, अच्छा ये जो झंडा है हमारा ये आइवरी कोस्ट का झंडा है। इसके अलावा ये झंडा, इसके अंदर ऑरेंज यानी सैफ्रॉन है, व्हाइट है, ग्रीन है और बीच में बस ऑरेंज सर्कल है। देखो ये अशोक चक्र नहीं है जो हमारे देश के झंडे में होता है, तो ये भी हमारे देश का झंडा नहीं है, ये झंडा है नाइजर का। क्लियर हो गया? मिलता जुलता है हमारे देश से, लेकिन हमारे देश का झंडा नहीं है। हमारे देश के झंडे के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, बीच में अशोक चक्र होना चाहिए, जो प्रगति का निशान है वो होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा इधर आ जाते हैं, ये झंडा है आयरलैंड का जी, ये ग्रीन, ये व्हाइट और ये सैफ्रॉन। और यही झंडा जैसे कि आज आप लोगों ने काफी हद तक वीडियोस में इंस्टाग्राम पे आपने खूब धरले से वायरल होते हुए देखा होगा, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो आज जो मोदी जी ने अपने कोट पे जो ये लगा रखा था वो ये वाला झंडा था ये। अच्छा वो गलती है क्या है, हम अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद ये इमेज आप देख लीजिए, देखो ये इमेज सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, ये बिल्कुल मैच हो रहा है यहाँ आयरलैंड के झंडे से। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो अब इनके बचाव में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस इनके डिफेंड करने के लिए बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि नहीं जी जो फ्लैग कोड जो है उसके अंदर लिखा गया है कि जो फ्लैग के अंदर जो सैफ्रॉन होना चाहिए वो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। वो भी सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको।
अब इस टॉपिक पे आते हैं। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हम झंडे को यानी तिरंगे को अपने कपड़े पर पहन सकते हैं, यानी कपड़े की तरह यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मनाही है। झंडे को यानी कि अपने राष्ट्र ध्वज को हम कपड़े की तरह कभी भी यूज नहीं कर सकते। ये तौहीन है हमारे देश के फ्लैग की। और ये बातें मैं नहीं, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में साफ साफ तौर पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखो सेक्शन 2.2 क्लॉज 5 में लिखा गया है, तिरंगे को किसी भी तरह के पोशाक, ड्रेस, यूनिफॉर्म या किसी कपड़े के हिस्से जैसे पॉकेट, स्क्वायर हो गया, रुमाल हो गया, ठीक है, कुशन कवर हो गया वगैरह, इन रूपों में नहीं पहना या इस्तेमाल किया जा सकता। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि आप तिरंगे को यानी झंडे को ड्रेस के तौर पर, है ना, रुमाल के तौर पर किसी दूसरे तरीके से आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात और है, एक परमिशन है। क्या आपने देखा होगा यहाँ पर हम बैज लगा सकते हैं। बैज लगाने का भी नियम ये है कि वो बैज या तो प्लास्टिक का होना चाहिए या किसी मेटल का होना चाहिए, और उसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट की साइड पे ही लगाएंगे, लेफ्ट साइड में, वो भी अपने हार्ट यानी सीने के पास लगाएंगे। यही नियम और कानून है। देखो जरा कैसे, देखो कपड़े क्या है, बैज पिन की इजाजत, मेटलिक या प्लास्टिक के छोटे फ्लैग, बैज, लेवल पिन सम्मान का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, अपनी चेस्ट पर, दिल के पास लगा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कपड़े के झंडे को हम अपने बॉडी पे नहीं यूज कर सकते, बल्कि प्लास्टिक या कोई मेटल की चीज है उससे फ्लैग बनाया गया है, उसको हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते। लेकिन कहाँ लगाएंगे? राइट नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में, लेफ्ट में वो भी हार्ट के पास। ये नियम कानून बने गए हैं, ठीक है। और अगर आप झंडे को इस्तेमाल करते हो ड्रेस के तौर पर, ठीक है, तो वो अपमान है, वो अपमान, झंडे का अपमान है वो। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखो, अब भैया विवाद कहाँ खड़ा होता है वो समझते हैं जरा। विवाद यहाँ खड़ा हो रहा है कि इस इमेज को जब आप देखते हैं तो सोशल मीडिया पे बड़ी चीजें वायरल हो रही हैं। कई सारे लोग आ जाएंगे अब ये बताने के लिए कि हम झंडे का इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो जरा, हम उस झंडे का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते अपने बॉडी पे, लेकिन जो पॉकेट स्क्वायर यानी जो कोट के ऊपर जो हम इस रुमाल की तरह जो हम डालते हैं, उसमें विदाउट अशोक चक्र आप उस कलर, ट्राई कलर यानी 3 कलर जो है ना, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये इजाजत है, लेकिन उसके अंदर अशोक चक्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो हमारा झंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉकेट स्क्वायर का यूज करते हैं तो उस पॉकेट स्क्वायर के ऊपर अशोक चक्र नहीं होना चाहिए, यानी ट्राई कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉकेट स्क्वायर के लिए, यानी कोट के ऊपर जो रुमाल रखते हैं जेब में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या है, अब देखो, अब बहुत सारे लोग जो इस इमेज और इस वीडियो को डिफेंड करने के लिए आते हैं, वो इस चीज का हवाला देते हैं, बताते हैं कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप पॉकेट स्क्वायर को वर्टिकल खड़ा साइड बाय साइड लेआउट में पहनना चाहते हैं, जहां तीनों रंग एक साथ पॉकेट के बाहर दिख रहे हो, तो रंगों की सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बाईं तरफ होना चाहिए सैफ्रॉन, बीच में होना चाहिए व्हाइट और दाईं तरफ होना चाहिए ग्रीन। अब बस जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो बस ये चीजें पढ़ लेते हैं कि अगर आप पॉकेट स्क्वायर का यूज कर रहे हो, यानी ब्लेजर या कोट के ऊपर वो कपड़ा लगा रहे हो ट्राई कलर का, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अनपढ़ लोग हैं क्योंकि वो पूरी बात पढ़ते नहीं है। वो जरा सा क्या करना है, हमें तो भैया मोदी जी को बताना है, बचाने के लिए हम तो भैया झूठी अफवाहें फैला देंगे। बहुत सारी वीडियोस आ रही है ऐसे। तो देखो जरा क्या लिखा है, बाईं तरफ तो आप पहन सकते हो, ये बातें बताई जा रही है, बाईं तरफ पहन सकते हो, कानून में लिखा है बाईं तरफ जो है वो सैफ्रॉन कलर होना चाहिए। लेकिन देखो पता है क्या होता है, इसके अंदर ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है पहनने वाले का बाईं तरफ, और एक होता है जो सामने बंदा हमें देख रहा है उसका बाईं तरफ। किसका बाईं तरफ, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। अब जो लोग इस वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं, इस इमेजेस के बारे में डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी जनता को कुछ नहीं पता, मोदी जी पहन के आए हैं तो बिल्कुल सही है, तो उनके लिए मैं बता दूं भैया, यहाँ पे बाईं जो तरफ लिखा है यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसका बाईं तरफ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा बायां ये है, ठीक है, मेरा लेफ्ट ये है, लेकिन अगर आप उस तरफ से देख रहे हो तो आपका लेफ्ट ये वाला होगा, तो मेरा ये वाला हाथ है ना, उस तरफ आपका लेफ्ट होगा, तो किसकी तरफ लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो लेफ्ट साइड में सैफ्रॉन कलर होना चाहिए वो होना चाहिए किसके, व्यूअर की साइड से।
जो देख रहा है बंदा उसकी तरफ से वो बाई तरफ होना चाहिए, ना कि उस बंदे की तरफ से जिसने वो पहना है। देखो जरा क्लियर करता हूं मैं कैसे। फ्लैग कोड रूल के हिसाब से नेशनल फ्लैग को जब वर्टिकल लटकाया या डिस्प्ले किया जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही सैफ्रॉन होना चाहिए भैया, लेफ्ट में। अब लेफ्ट किसका? लेफ्ट होना चाहिए जो इस फ्लैग को देख रहा है। मान लो मैं इस तरीके से देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये है ना, तो इस तरफ जो है सैफ्रॉन आना चाहिए, इस बीच में व्हाइट और इधर आना चाहिए ग्रीन। बात है समझ में? तो इस तरफ आना चाहिए सैफ्रॉन, लेकिन जरा ध्यान से देखो, मोदी जी की पिक्चर देखो, सैफ्रॉन किस तरफ है ना? मतलब यार देश के प्रधानमंत्री हैं, चलो प्रधानमंत्री से गलती हो गई, उनको बड़ी टेंशन थी कि आज भाषण देना है जी टेलीप्रमोटर को देख करके, देखिए उनके आसपास इतने लोग होते, क्या उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया यार लेफ्ट तो होना चाहिए। लेफ्ट किसका? प्रधानमंत्री का लेफ्ट, या जो उनको सामने से देख रहे हैं उनका लेफ्ट। अब देखो इस तरफ देख रहे हो ना, तो ये हमारा लेफ्ट नहीं है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारा राइट है, ये राइट है ना, बस यही पे गलती हो गई। देखो केसरिया रंग हमेशा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लैग कोड रूल के हिसाब से नेशनल फ्लैग को जब वर्टिकल लटकाया डिस्प्ले किया जाता है तो केसरिया रंग हमेशा व्यूवर के लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। साफ साफ क्लियर। देखो फ्लैग का मामला है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, किसी जो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है जो आप उसकी तौहीन करते हुए फिरोगे, देश का झंडा है वो, देश की शान है वो। तो उसके लिए एक एक बातें कानून में लिखी गई है, क्या कि जब भी आप उसको वर्टिकली यानी इस तरीके से लगाओगे तो हमेशा व्यूवर के लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, व्यूवर यानी जो देख रहा है, ठीक है। पॉकेट स्क्वायर में भी यही रूल अप्लाई होगा। लो भाई लोग हो गए, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं कि नहीं जी हमारे मोदी जी तो सही पहनकर आए हैं, लो जी हो गया मुबन, कि पॉकेट स्क्वायर में भी यही रूल अप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पर व्यूवर का साइड होना चाहिए लेफ्ट, और उधर ही तुम्हारा जो है सैफ्रॉन कलर होना चाहिए, जो कि मोदी जी गलत पहनकर आए, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि झंडे का साइज क्या होना चाहिए और कलर किस तरीके से होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपको ये वीडियो लगाता हुआ दिखे कि नहीं जी हमारे मोदी जी तो बिल्कुल सही पहनकर आए हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं और उनको बताएं कि भैया ये मोदी जी का लेफ्ट नहीं होना चाहिए, मोदी जी का लेफ्ट है ये मोदी जी का लेफ्ट है ये, लेकिन हमारा लेफ्ट ये है ना। तो झंडा ऑरेंज इस तरफ होना चाहिए, सैफ्रॉन इस तरफ होना चाहिए, ना कि इस तरफ। अब ये सोच लो कितनी बड़ी चूक गई है, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे चल यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसानों से होती। नहीं, ये इंसान नहीं है, ये तो भगवान है जी। हाँ और क्या, मोदी जी भगवान है जी, इनका तो टेम्पल बनाया जा रहा है पटना के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा काफी हद तक न्यूज, हम भी सुन रहे हैं जी, पटना के अंदर जो मंदिर बनाई जा रही है, तो भगवान है ये। अब ऐसे अब अगर हम बात करें, देखो इंटरनेशनल कितनी बेइज्जती हुई हमारे देश की। जब ये न्यूज बाहर गई होगी, जब ये वीडियोस बाहर के लोगों ने देखा होगा, तो क्या सोचा होगा, मतलब भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ के प्रधानमंत्री को उनके राष्ट्र ध्वज के कलर के बारे में ही नहीं पता कि कौन सा कलर किस तरफ होना चाहिए, किस तरीके से झंडे का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए। बताओ, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारे देश की इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक छोटे सी चीज के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज मायने रखती है, ये मैं पहले बताया कि चल रहा हूँ, एक एक चीज मायने रखती है, एक एक चीज कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, और एक एक चीज हमें जो है ध्यान से देखकर यूज करना चाहिए। चलो मोदी से गलती हुई, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे थे यार। अब वही कहेंगे जैसे लीडर वैसे फॉलोअर। अब कोई तो दिमाग लगा लेते, कोई तो सर्च कर लेते, कोई तो देख लेते यार कि झंडा किस तरफ को जा रहा है, बताओ। लेकिन खैर अब मैं आखिरी में एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो कलर है ना, वैसे ही झंडा तो है ही नहीं हमारा, क्योंकि झंडे के अंदर अभी मैंने आपको बताया है ये झंडा तभी होगा जब इसके अंदर अशोक चक्र होगा। तो झंडा है नहीं तो इतना बड़ा ये विवाद है नहीं, लेकिन हाँ अगर हम एक तरीके से देखें तो चलो यार हम झंडा यूज नहीं कर सकते, कानून में लिखा है, लेकिन अगर हम उसके सम्मान में उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ट्राई कलर की कोई भी चीज पहन रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको उसी तरीके से पहने जिस तरीके से हमारा फ्लैग है। वरना ये झंडा तो हमारे आयरलैंड का लगा है जी, देखो आयरलैंड ऑरेंज सफेद और हरा, ठीक है, सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, दैट्स इट। तो चलिए बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अलविदा।